भूल कर भी घर से खाली हाथ ना जाने दे इन 5 लोगों को। राधे राधे दोस्तों। हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि सभी धर्म में दान का अधिक महत्व माना जाता है। दान करना मात्र रिवाज या परंपरा नहीं बल्कि धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भी माना जाता है कि जब कोई दान करता है तो उसके प्रभाव से उसे इंद्रिय आसक्ति से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा आपको अपार सुख भी प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि जीवन में सुख समृद्धि और सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दान करना अति आवश्यक है। आपको प्रकृति को कुछ देना होगा, तभी आपको बदले में कुछ मिलेगा। यही नियम चलता आ रहा है। दान को बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है। मान्यता है कि दान करने से मनुष्य के कई पाप मिट जाते हैं और मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये तो आप जानते ही हैं कि धार्मिक स्थलों पर दान करने की महत्वता तो बहुत समय से है, लेकिन घर के द्वार पर आए भिक्षु को खाली हाथ लौटाना अनर्थ के समान हो सकता है। शास्त्रों के अनुसार 4 लोगों को यदि खाली हाथ लौटाया जाए तो भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। घर में आने वाली खुशियों में दोष आ जाता है। आइए जानते हैं कि वह कौन है जिन्हें भूल से भी आपके द्वार से खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव ही बना रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। तो चलिए जानते हैं कि वह कौन है। नंबर 1, किन्नर। किन्नर से ज्यादातर लोग दूर ही रहना चाहते हैं, लेकिन किन्नर यदि आपके घर, कार्यालय या फिर दरवाजे पर आ जाए तो उसे खाली हाथ भेजने की भूल ना करें। ऐसा माना जाता है कि किन्नरों को दान करने से कुंडली के बुध ग्रह का दोष समाप्त होता है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार किन्नर को बुध ग्रह का प्रतीक माना गया है। यही उनके साथ किया गया व्यवहार हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव भी डालता है। इसीलिए भूल कर भी कभी भी किन्नर का अपमान ना करें। यदि आप उन्हें दान नहीं देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन उन्हें अपशब्द भी ना कहें। हालांकि धार्मिक मान्यता यह भी है कि अगर किन्नरों को हरे रंग के वस्त्र या फिर हरे रंग की कोई भी वस्तु दान की जाए तो यह अत्यंत शुभ होती है। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, लेकिन इनका अपमान करने से बुध ग्रह खराब होता है और कई तरह की मानसिक और शारीरिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बुध ग्रह को भाग्य का कारक माना जाता है, इसीलिए इन्हें अवश्य दान देना चाहिए। यदि संभव हो तो इन्हें हरे रंग की कोई भी चीज दान जरूर करें। नंबर 2, संत महात्मा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कभी भी आपके दरवाजे पर कोई संत महात्मा आए तो उनके साथ हमेशा शालीन व्यवहार करें। उनसे यदि कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहें तो जरूर प्राप्त करें, या फिर यथाशक्ति जो भी हो सके उन्हें मान स्वरूप दान करें और चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, ना कि उन्हें अपने दरवाजे से खाली हाथ लौटाए। मान्यता है कि अगर किसी के दरवाजे से कोई भी संत महात्मा खाली हाथ जाते हैं तो उनके जीवन में तकलीफों के सिवाय कुछ भी हाथ नहीं आता है। नंबर 3, विकलांग या लाचार। यदि अपाहिज, विकलांग या लाचार व्यक्ति मदद के लिए घर के दरवाजे पर आए तो उनकी मदद अवश्य करनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसे लोगों को शनि और राहु का प्रतीक माना जाता है। इन्हें दान करने से क्रूर ग्रहों के प्रकोप से बचा जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि कुंडली में शनि दोष हो तो जीवन में तकलीफें लगी ही रहती हैं, लेकिन कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम जीवन में सब कुछ सही कर रहे होते हैं पर फिर भी जीवन में दुख और तकलीफें कम ही नहीं होते हैं। तो ध्यान दें, कहीं आप भी अपने दरवाजे से किसी जरूरतमंद को खाली हाथ तो नहीं लौटा रहे हैं। यदि ऐसा है तो ध्यान रखें कि कभी भी ऐसा ना करें, क्योंकि
दिव्यांग जनों को राहु और शनि देव का प्रतीक माना गया है और इन्हें कभी भी दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। नंबर 4, भिखारी। यदि घर के दरवाजे पर कोई भिखारी आ जाए तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। पैसे नहीं हो तो खाने या पहनने लायक कोई वस्तुओं का दान भी किया जा सकता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि दरवाजे पर या फिर कहीं भीख मांग रहे लोगों को लोग दुत्कार देते हैं या फिर 4 बातें सुना देते हैं। लेकिन धर्मशास्त्र की माने तो आप किसी को दान करें या ना करें, लेकिन उसे दुत्कारना बिल्कुल भी सही नहीं होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से हमारे संचित पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए धर्मशास्त्रों के अनुसार कभी भी अपने दरवाजे से किसी मांगने वाले को खाली हाथ ना जाने दें। यथाशक्ति जो भी हो सके वह दान करें। यदि नहीं कर सकते तो कभी भी दुत्कार ना करें। नंबर 5, घर की बेटी। घर की बेटी अगर ससुराल से आए तो उसका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। उसे अपनी इच्छा अनुसार जितना हो सके दान करना चाहिए। कुछ घरों में ऐसा होता है कि बेटी के आने पर घर के लोग उसके साथ लड़ाई झगड़ा और गाली गलौज करते हैं। ऐसा करने से आपके घर में दरिद्रता का वास होता है। जब आपके घर की बेटी आपके घर से अपमानित होकर जाती है तो आपके घर की लक्ष्मी भी आपसे रूठ कर चली जाती है। इसीलिए घर की बेटी का कभी भी अपमान ना करें। इससे घर की सुख समृद्धि हमेशा के लिए चली जाती है। आइए जानते हैं कि दान का क्या अर्थ होता है। दान का अर्थ यह होता है कि उस वस्तु पर से अपना अधिकार समाप्त करना। गरीबों, जरूरतमंदों या फिर धार्मिक स्थलों पर दान देना बहुत ही पुण्य का काम माना गया है। लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है जिन्हें भूल से भी दान के रूप में नहीं देना चाहिए। चलिए जानते हैं कि वह कौन सी चीजें हैं। नंबर 1, झाड़ू। झाड़ू केवल सफाई करने की वस्तु नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म में इसे माता लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। साथ ही यह भी माना जाता है कि झाड़ू को कभी भी दान के रूप में नहीं देना चाहिए, वरना इससे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं, जिससे व्यक्ति को धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 2, नुकीली चीज। शास्त्रों में बताया गया है कभी भी नुकीली चीजें जैसे चाकू, कैंची जैसी चीजों का दान नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यता से ऐसा करना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। वास्तु के अनुसार इससे गृह कलेश की स्थिति बनने लगती है। नंबर 3, शनि देव को तेल। हिंदू मान्यताओं के अनुसार शनि देव को तिल या सरसों के तेल का दान करने से शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दान में कभी भी इस्तेमाल हुआ तेल या फिर खराब हो चुका तेल नहीं देना चाहिए। इससे शनि देव रुष्ट हो सकते हैं, जिससे जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं। हमेशा अपनी क्षमता के अनुसार दान करना चाहिए। नंबर 4, जरूरतमंद को भोजन। किसी जरूरतमंद को भोजन का दान देते समय इस बात का ध्यान रखें कि भोजन बासी या खराब नहीं होना चाहिए। ऐसा भोजन दान के रूप में देने से इसका कोई पुण्य नहीं मिलता है, बल्कि इसके विपरीत परिणाम मिल सकते हैं। अब जानते हैं दान कब नहीं करना चाहिए और क्यों। नंबर 1, घर में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो घर के सदस्य उस व्यक्ति के सामान को दान दे देते हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार किसी की मृत्यु के बाद मृत व्यक्ति की वस्तुएं 1 साल पूरा हो जाने के बाद ही किसी को दान में देनी चाहिए। 13वीं तिथि के दिन भी ब्राह्मण को भोज कराना चाहिए, लेकिन दान नहीं करना चाहिए। नंबर 2, शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के बाद का समय शुभ नहीं होता है, तो सूर्यास्त के बाद किया गया दान देवी देवता नहीं बल्कि बुरी शक्तियों को जाता है। इसीलिए सूर्यास्त के बाद दान नहीं करना चाहिए। अगर कुंडली में ग्रह अशुभ स्थिति में हो तो दान ना करें। ग्रह की स्थिति सुधारने के लिए पूजा कर सकते हैं। वहीं शनि, राहु और चंद्रमा के कमजोर होने के दौरान भी दान नहीं करना चाहिए।
माना जाता है कि दान करने से यह तीनों ग्रह अशांत और अशुभ हो जाते हैं। नंबर 4, शास्त्रों के मुताबिक सूर्यास्त के बाद गुरुवार के दिन और कुछ खास चीजों का दान नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद दान करने से अशुभ परिणाम हो सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक गुरुवार को दान करने से धन की हानि हो सकती है। वहीं देखा जाए तो शास्त्रों के मुताबिक सूर्यास्त के बाद दही का दान भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दही का संबंध शुक्र ग्रह से है और शुक्र ग्रह को व्यक्ति के भौतिक सुख समृद्धि में वृद्धि का कारक माना गया है। अगर आप सूर्यास्त के समय या उसके बाद किसी को दही का दान करते हैं तो आपकी सुख समृद्धि में कमी आ सकती है। नंबर 5, वैसे तो लोग आमतौर पर लहसुन और प्याज का दान नहीं करते हैं, लेकिन यदि आप सूर्यास्त के समय किसी पड़ोसी को भी लहसुन और प्याज देते हैं तो ऐसा ना करें। दरअसल ऐसा माना जाता है कि केतु ग्रह अनिष्ट शक्तियों का स्वामी है और सूर्यास्त के बाद कई तरह के टोटके किए जाते हैं। ऐसे में किसी को भी प्याज लहसुन देना आपको नुकसान पहुंचा सकता है और आप किसी बुरी शक्ति के प्रभाव में आ सकते हैं। यदि हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया करके मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद।